एक दिन जब मैं मॉर्निंग वॉक पे बाहर निकला तो मैंने देखा एक 10 साल का बच्चा रोड पे खेल रहा है और वहीं पास के ग्राउंड में बड़े बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट का बॉल आया और उस 10 साल के बच्चे को लगने ही वाला था, तभी मैंने बॉल कैच कर लिया और मैंने सोचा कि अभी इस वक्त अगर मैं ना होता तो क्या होता। एक दिन पड़ोसी मेरे घर आए और कहने लगे, मेरी माँ को बहुत बुखार है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा, क्या आप मेरी मदद करेंगे। मैंने उनकी माँ को सही समय पे हॉस्पिटल पहुँचाया और उनको डॉक्टर ने सही समय पे दवाई दिया, जिसकी वजह से उनको बुखार ठीक हो गया। तो मैंने सोचा अभी इसी वक्त अगर मैं ना होता तो क्या होता। तो अगर ऐसे ही सवाल आपके मन में भी आते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी मैंने सुंदर कांड के एक प्रसंग से लिया है, जहाँ हनुमान जी अशोक वाटिका में माँ सीता की खोज में पहुँचते हैं और वो उसी पेड़ पे जा बैठते हैं जिस पेड़ के नीचे माँ सीता बैठी होती हैं। तभी हनुमान जी देखते हैं रावण बड़े ही वेग में, बड़े ही क्रोधित अवस्था में तलवार लेके माँ सीता की ओर दौड़ता है। हनुमान जी के मन में आता है अभी इसी वक्त इस राक्षस के हाथ से मुझे तलवार छीनना होगा और इसके धड़ को सर से अलग करना होगा। तभी वहाँ मंदोदरी पहुँच जाती है और रावण का हाथ पकड़ लेती है। कहती है, हे प्रभु, आपने पहले ही पराई स्त्री का हरण कर लिया है, जिसका पाप आपके सर पे लगा है। अगर इस पराई स्त्री के साथ आप कोई दुर्व्यवहार करेंगे तो लंका का नाश तत्काल ही हो जाएगा। बजरंगबली सोचने लगते हैं कि देखो तो सही, मैं अगर इस वक्त रावण का वध कर देता माँ सीता को बचाने के लिए, तो मैं भ्रम में पड़ जाता कि यहाँ मैं न होता तो क्या होता। इसीलिए प्रभु ने पहले से ही मंदोदरी की व्यवस्था कर रखी है। तभी वहाँ त्रिजटा आती है और सीता से कहती है कि लंका में एक वानर आया हुआ है, मैंने सपने में देखा। उस वानर ने पूरे लंका में आग लगा दी है, उत्पात मचा रखा है। अब बजरंगबली फिर से भ्रमित होते हैं और सोचने लगते हैं कि प्रभु ने तो मुझे आग लगाने के लिए कहा ही नहीं, और इतने बड़े लंका में आग लगाने के लिए कपड़ा, अग्नि प्रज्वलित करने के लिए घी और तेल मैं कहाँ से लाऊंगा। तभी सैनिक वहाँ आते हैं और बजरंगबली को बंदी बना के रावण के सभागृह में ले जाते हैं, जहाँ रावण कहता है अपने सैनिकों से कि सैनिकों, इस दूत को मृत्यु दंड दी जाए। बजरंगबली सोचते हैं कि इस रावण को अपना असली रूप दिखाना ही होगा। तभी वहाँ विभीषण आते हैं और कहते हैं कि हे लंकापति रावण, किसी भी दूत को मृत्यु दंड की सज़ा नहीं दी जाती है, ये न्यायोचित नहीं है। बजरंगबली सोचते हैं मैं तो यूं ही भ्रम में था कि रावण को अपना विराट रूप दिखाना पड़ेगा, लेकिन देखो तो सही, प्रभु ने यहाँ भी विभीषण की व्यवस्था कर रखी है। अगर मैं रावण को अपना विराट रूप दिखा देता तो मेरे मन में फिर से आता कि मैं न होता तो क्या होता। तभी रावण कहता है कि अगर मृत्यु दंड नहीं तो क्या किया जाए। तभी विभीषण कहते हैं कि भाई रावण, आप इसे मृत्यु दंड नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे कोई सजा दे सकते हैं। रावण कहता है, सैनिकों, इस बंदर को पकड़ लो और इसके पूंछ में कपड़े लपेट के आग लगा दो। बजरंगबली सोचते हैं कि देखो, मैं तो सोच रहा था कि मैं इस बड़े लंका में कपड़ा और अग्नि प्रज्वलित करने के लिए घी तेल कहाँ से लाऊंगा, लेकिन प्रभु ने यहाँ भी ये काम रावण से ही करवा दिया। तो जो प्रभु रावण से भी अपना काम करवाना जानते हैं, उनका तो मैं स्वयं ही दास हूँ। तो मेरे हाथों अगर कोई काम हो जाए तो ये तो मेरा सौभाग्य है। इस प्रसंग से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी मन में सवाल आए कि मैं न होता तो क्या होता, तो अपने मन को जवाब दीजिए कि मैं न होता तो कोई और होता, क्योंकि स्क्रिप्ट पहले लिखा जाता है, एक्टर का चुनाव बाद में किया जाता है।
तो आप भाग्यशाली हो कि एक्टर के रूप में आपको चुना गया है। तो अगर आप अपना रोल अच्छे से निभाओगे तो एक दिन उसके फिल्म फेयर अवार्ड में आपको अवार्ड ज़रूर मिलेगा, ये बात श्योर है। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।